इस्लामिक झंडे को उतार कर फेंकता है और भगवा झंडा लहराता वहां बांधता है। ये अनकंट्रोल थे, पुलिस की मौजूदगी में ये अभद्र टिप्पणी कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। और घर पे चढ़ के युवक, योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि धार्मिक जुलूसों में तलवार और परंपरागत हथियारों को लेकर जाना बैन होगा, और मुसलमानों ने उस पर अमल किया था। तो अगर मुहर्रम में तलवार बैन था तो दशहरा में तलवार से यह प्रतिबंध खत्म कैसे हो गया? पुलिस की मौजूदगी में हीरो होंडा के शोरूम को आग लगा दिया गया, पुलिस की मौजूदगी में दवा की दुकान को आग लगा दिया गया, पुलिस की मौजूदगी में परचून की दुकान को आग लगा दिया गया, और पुलिस की मौजूदगी में भीड़ मुसलमानों के घर के दरवाजे को तोड़कर घुस रही। आप धार्मिक जुलूस में जा रहे हैं या गुंडों की टोली लेकर जा रहे हैं? आप लूटने के इरादे से जा रहे हैं क्या? आप आक्रमण करने जा रहे हैं क्या? अरे भाई, धर्म का जुलूस है, शोभा यात्रा कहा जाता है इसको। इसकी शोभा बचनी चाहिए कि नहीं सर? ये तो अशोभित कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं स्वयं। चाहे किसी भी धर्म का जुलूस हो, अगर वो सीमाओं से बाहर जाता है तो धर्म गुरुओं का कर्तव्य बनता है कि वो आए और सामने इसका विरोध करें और कहें कि ये धर्म नहीं है, अधर्म है। आज के योगी सरकार में जो ढिंढोरा और डंका पीटा जा रहा है, परिंदा पर नहीं मार सकता तो कैसे मार दिया गया भाई? अब सवाल ये पैदा होता है कि उस ब्राह्मण नौजवानों को गोली कैसे लग गई? योगी जी तो जवाब देंगे कि नहीं देंगे? साहब एक बात बताइए, सवाल ये पैदा होता है, मैं हिंदू भाइयों से पूछता हूं, आप जुलूस लेकर सड़क से जा रहे हैं, जाइए ना। कोई मुसलमान अगर डिस्टर्ब करे तो बताइए। अभी ताज्जुब होगा, मैं रोक रहा हूं बीच में एक सेकंड। एक मीडिया भी रिपोर्टिंग कर रही थी, गोदी मीडिया। रिपोर्टिंग में थम्सअप का एक इतना बोतल पड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि ये बोतल मस्जिद से चलाए गए, और सारे बोतल एज इट इज है, 3-4 फूटे हुए हैं। अबे मूर्ख, देशद्रोहियों, देश के वातावरण को खराब करने का ठेका लेने वालों, तुम्हें शर्म भी नहीं आती इस तरह की खबर चलाते वक्त कि वो परचून के दुकान को लूटा गया था, लूट के उसका जो ठंडे का पूरा कैरेट था वो सड़क पे पटका गया था, उसमें से 2-4 बोतल फूटे, बाकी सारे एज इट इज है। छत से अगर बोतल चलेगा तो 100 बोतल एक जगह एकदम मुसल्लम कैसे रह जाएगा? मैं हिंदू भाइयों से पूछता हूं, जरा सा धार्मिक भावनाओं से हटकर एक मानवता के नाम तो आप बताओ कि क्या बोतल अगर छत पे से कोई चलाएगा तो एक जगह 10, 20, 50 बोतल, वो भी सुरक्षित और समूचा बोतल रह सकता है क्या? संभव है क्या? कतई नहीं। बोतल अगर छत से चलेगा तो एक जाएगा उधर, एक जाएगा उधर, एक जाएगा उधर, एक जाएगा उधर, और हर बोतल कहीं ना कहीं टकराएगा, वो चूर हो जाएगा। 100 बोतल अगर चलेगा तो 90 चूर होगा, 10 बच सकता है, वो भी अलग अलग जगहों पर। एक जगह पर दिखाया जा रहा, पूरे दुकान को लूट लिया गया, आग लगा दिया, पुलिस की मौजूदगी में। योगी जी को पता नहीं, पुलिस का इंतजाम नहीं। बीसियों मूर्ति का काफला है, अलग अलग जगहों से, मंदिरों से निकला है वो, इतने काफले, इतने डीजे, और पुलिस नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस नहीं है? नौकरी इस्राइल भेजने के लिए युवा है और पुलिस में नौकरी देने के लिए युवा नहीं है। पीएसी को एंटी मुस्लिम माइंडसेट का माना जाता है। पीएसी की टुकड़ी पर मलियाना हाशिमपुरा का आरोप है, पीएसी के टुकड़ी पर मुसलमान नौजवानों को घर से उठाकर हिंडन नदी के सामने गोली मारने का आरोप है। वही पीएसी को फिर भेज दिया गया वहां बहराइच में। क्यों नहीं सीआईएसएफ जाएगी? क्यों नहीं बीएसएफ जाएगी? क्यों नहीं सीआरपीएफ की टुकड़ी जाएगी? इसका मतलब है कि योगी सरकार ने भी जेनोसाइड का इरादा कर लिया है। इसका मतलब है योगी सरकार भी मौके की तलाश में है। ईमानदारी की बात कह रहा हूं, इस मुल्क में कहीं भी विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। अखिलेश यादव को चाहिए था कि दूध का दूध और पानी का पानी किसी भी मुद्दे को करवाया जाए। सो आज तक के इतिहास में चाहे मरे चाहे जिए, मुसलमान तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ये तैयार नहीं है। न ये इंसाफ की बात करते, न ये अमन की बात करते, न ये भाईचारा की बात करते। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कर भाजपा हिंदुओं को अपनी तरफ करती है। तो बहराइच में ये जुलूस निकला, मूर्तियों का एक काफला था, भक्त लोग भी साथ में थे, लेकिन सैकड़ों की तादाद में 18 से 24 साल के नौजवान आगे आगे लाठी और तलवार लेकर नारे लगा रहे थे। नारे आपत्तिजनक थे। योगी सरकार का एक फरमान आप लोगों ने सुना होगा कि अजान हो या कीर्तन भजन हो, सबके साउंड का एक लिमिटेशन होगा, एक मापदंड रखा गया था ध्वनि का, और उसको नियंत्रण करने की बात की गई थी और कहा गया था कि डीजे अलाउड नहीं होगा।
अभी कुछ महीने भी नहीं हुए मुहर्रम को गुजरे हुए, योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि धार्मिक जुलूसों में तलवार और परंपरागत हथियारों को लेकर जाना बैन होगा, और मुसलमानों ने उस पर अमल किया था। तो अगर मुहर्रम में तलवार बैन था तो दशहरा में तलवार से यह प्रतिबंध खत्म कैसे हो गया? एक सवाल यह हुआ। अगर मुसलमानों के त्यौहार में डीजे मना था, खुदा करे कि मना ही रहे, तो नॉन मुस्लिम के मतलब त्यौहार में डीजे को साउंड बढ़ाकर और मुसलमानों के कान के सामने लगाकर उसके कान के चदरे को फाड़ने की अनुमति किसने दी थी? ये बिल्कुल उपद्रवी थे, ये अनकंट्रोल थे। पुलिस की मौजूदगी में ये अभद्र टिप्पणी कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। सहनशीलता की एक सीमा होती है। इंसान नेचर से सब एक होता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसान का अपना एक प्रकृति ने बना दिया है नेचर। नेचर जो है वो चेंज नहीं होता है। तो सहनशीलता की जो अंतिम सीमा होती है उसको भी जब लांघा गया और घर पे चढ़ के युवक, वो जो जिसकी हत्या की बात अभी आ रही है, उसकी तस्वीर वायरल हो रही है, वो घर पे चढ़ता है और घर पर लगे एक इस्लामी झंडे को, हम इसको इस्लामी झंडा और फलां झंडा हम नहीं मानते, लेकिन जो प्रचलित शब्द है वो तो कहना ही पड़ेगा, इस्लामिक झंडे को उतार कर फेंकता है और भगवा झंडा लहराता वहां बांधता है। साहब एक बात बताइए, सवाल ये पैदा होता, मैं हिंदू भाइयों से पूछता हूं, आप जुलूस लेकर सड़क से जा रहे हैं, जाइए ना, कोई मुसलमान अगर डिस्टर्ब करे तो बताइए। अभी ताज्जुब होगा, मैं रोक रहा हूं बीच में एक सेकंड, एक मीडिया भी रिपोर्टिंग कर रही थी, गोदी मीडिया, रिपोर्टिंग में थम्सअप का एक इतना बोतल पड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि ये बोतल मस्जिद से चलाया गया, और सारे बोतल एज इट इज है, 3-4 फूटे हुए हैं। अबे मूर्ख, देशद्रोहियों, देश के वातावरण को खराब करने का ठेका लेने वालों, तुम्हें शर्म भी नहीं आती इस तरह की खबर चलाते वक्त कि वो परचून के दुकान को लूटा गया था, लूट के उसका जो ठंडे का पूरा कैरेट था वो सड़क पे पटका गया था, उसमें से 2-4 बोतल फूटे, बाकी सारे एज इट इज है। छत से अगर बोतल चलेगा तो 100 बोतल एक जगह एकदम मुसल्लम कैसे रह जाएगा? मैं हिंदू भाइयों से पूछता हूं, जरा सा धार्मिक भावनाओं से हटकर एक मानवता के नाम तो आप बताओ कि क्या बोतल अगर छत पे से कोई चलाएगा तो एक जगह 10, 20, 50 बोतल, वो भी सुरक्षित और समूचा बोतल रह सकता है क्या? संभव है क्या? कतई नहीं। बोतल अगर छत से चलेगा तो एक जाएगा उधर, एक जाएगा उधर, एक जाएगा उधर, एक जाएगा उधर, और हर बोतल कहीं ना कहीं टकराएगा, वो चूर हो जाएगा। 100 बोतल अगर चलेगा तो 90 चूर होगा, 10 बच सकता है, वो भी अलग अलग जगहों पर। एक जगह पर दिखाया जा रहा, पूरे दुकान को लूट लिया गया, आग लगा दिया पुलिस की मौजूदगी में। हाँ, एक चैनल ने चलाया, मैं बोलिए आप लोग अनुमति दीजिए तो नाम ले लूं ताकि हमारे व्यूवर्स उसको देख ले दोबारा। टीवी भारतवर्ष, टीवी 9 भारतवर्ष ने खबर चलाया, उसका जो रिपोर्टर था उसने कहा देखे देखे पुलिस मौजूद है और आग लग रही है। ये उसने मौके पर कहा है। पुलिस की मौजूदगी में हीरो होंडा के शोरूम को आग लगा दिया गया, पुलिस की मौजूदगी में दवा की दुकान को आग लगा दिया गया, पुलिस की मौजूदगी में परचून की दुकान को आग लगा दिया गया, और पुलिस की मौजूदगी में भीड़ मुसलमानों के घर के दरवाजे को तोड़कर घुस रही है, नौजवानों का, और वहां मां बहन किया जा रहा, मुसलमान गांव छोड़ छोड़ के भाग रहा। अब आप कहते हैं कि भाग रहा था तो फायरिंग क्यों किया था? सवाल तो पैदा होगा ही ना भाई, क्योंकि फायरिंग तो मुसलमानों ने किया। तो ये सवाल तो लोग पूछेंगे आपसे, कमेंट्स में भी हमसे पूछेंगे। भाई मेरे, जब वो लड़कों का झुंड था, तो ऊपर आप वीडियो में एक लड़का देख रहे हैं, उसके घर के अंदर भी लड़के थे, दरवाजे के बाहर भी लड़के थे, नौजवानों का एक झुंड था वो, जो नारे लगाता हुआ जा रहा था, और अचानक वो उपद्रव मचाने लगा। इस्लामी झंडे नोच कर, जो ईद मिलादुल नबी अभी कुछ दिन पहले हुआ था, आपको पता है, ईद मिलादुल नबी में मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है वो झंडे बंडे लगाती है। भैया ये एक प्रचलन है इस देश का, और ये संस्कृति का एक पार्ट माना जाएगा कि आप भी हनुमान जयंती पर, रामनवमी पर झंडे लगाते हैं, मुसलमान भी ईद मिलादुल नबी के मौके पर झंडे वंडे लगाते हैं। मैं इसमें मसले और इसकी बात कतई नहीं कर रहा हूं। तो वो तमाम झंडे लगे हुए वो नोच कर नीचे फेंका गया, जिसमें चांद तारा वाला रहता मामला। उसके बाद घर पर चढ़कर, पहले तो सड़क के सारे झंडे नोच दिए गए, उसके बाद घर पे चढ़कर, पहले बात समझिए, मैंने आदमी डिफेंस
को भी, डिफेंस के भी एक लिमिटेशन है ना, कहां तक हम रुकेंगे भाई? हमने ऑफेंसिव तो काम नहीं किया आज तक। आप आक्रामक इतने हो गए हैं, आप कानून को बिल्कुल भत्ता बताकर पुलिस की मौजूदगी में कानून को लात मारकर आप कहिए ऐसे शब्द, कोई परवाह इनको नहीं है कि पुलिस है, प्रशासन है, कानून है। अरे धर्म और समाज को भी इन्होंने मतलब पीछे धकेल दिया। अगर सामाजिक प्राणी भी कोई होता तो ऐसा कृत्य नहीं करता। हम मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं, धर्म का काम करने जा रहे हैं ना, तो हम तो धर्म का काम जब करने जा रहे हैं तो सीधे रास्ते पर जाएंगे, नारा लगाएंगे। जुलूस में नारे लगते हैं, आप लगाइए, जय माता दी, दुनिया जहान, जो भी नारे लगते हैं भाई, धार्मिक नारे आप लगाइए। लेकिन मूल्य डैश डैश डैश, फला डैश डैश डैश, ये क्या ड्रामा देश में शुरू हो गया? ये क्या है मतलब? आप धार्मिक जुलूस में जा रहे हैं या गुंडों की टोली लेकर जा रहे हैं? आप लूटने के इरादे से जा रहे हैं क्या? आप आक्रमण करने जा रहे हैं क्या? अरे भाई धर्म का जुलूस है, शोभा यात्रा कहा जाता है इसको। इसकी शोभा बचनी चाहिए कि नहीं सर? ये तो अशोभित कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं। स्वयं धर्म गुरुओं को चाहिए आगे आकर बोलना, चाहे किसी भी धर्म का जुलूस हो, अगर वो सीमाओं से बाहर जाता है तो धर्म गुरुओं का कर्तव्य बनता है कि वो आए और सामने इसका विरोध करें और कहें कि ये धर्म नहीं है, अधर्म है। और ऐसे लोग धर्म को बदनाम करते हैं। और सरकार को देख लीजिए, 2 मिनट में मैं बता दूं कि पुलिस प्रशासन मौजूद है, चौकी इंचार्ज ऐसे मौजूद है, वो साथ मर्डर भी हो गया, हत्या भी हो गई, सब कुछ हो गया, लूटपाट भी हो गया, पुलिस कुछ न कर सके। अरे भैया एसएचओ साहब, एसओ साहब, चौकी इंचार्ज साहब, आपके पास वायरलेस था, आपके पास मोबाइल था। पहली बात कि योगी सरकार में जो ढिंढोरा और डंका पीटा जा रहा है, परिंदा पर नहीं मार सकता, तो कैसे मार दिया गया भाई? अब सवाल यह पैदा होता है कि उस ब्राह्मण नौजवानों को गोली कैसे लग गई? योगी जी तो जवाब देंगे कि नहीं देंगे? जब परिंदा पर नहीं मार रहा था तो यह सब कुछ कैसे हो गया? आपके पास मैंने प्रिवेंशन के लिए कोई इंतजाम नहीं है। पहले नहीं पता कि जुलूस में क्या हो सकता। योगी जी को 7 साल हो गया मुख्यमंत्री बने, उनको पता नहीं कि जुलूस किस तरह से जाता। और खास करके उनका जुलूस, मियां तो बेचारा डरे, उनका तो सब टाइट हो चुका है। अब्दुल का तो सब नेटवर्क टाइट ना, आपको पता ही है, एक नट भी ढीला बचा नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका तो ढीला है ना। तो जहां नट ढीला होता, आपके गाड़ी का नट अगर ढीला तो आप कॉन्शियस रहेंगे कहीं चक्का खुल के भाग न जाए, पता है ना। तो ये चक्का खुल के भाग रहा है, योगी जी को पता नहीं, पुलिस का इंतजाम नहीं। 20 मूर्ति का काफला है, अलग अलग जगहों से मंदिरों से निकला है, वो इतने काफले, इतने डीजे और पुलिस नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस नहीं है? नौकरी इस्राइल भेजने के लिए युवा है और पुलिस में नौकरी देने के लिए युवा नहीं है। क्यों नहीं पुलिस में आपने तादाद बढ़ाया और क्यों नहीं पुलिस की ड्यूटी बढ़ाई? आपको एक बात और बता दूं, इतने कुछ होने के बाद अब तक सीआरपीएफ, बीएसएफ या सीआईएसएफ नहीं बुलाया गया, पीएसी से काम चलाया जा रहा। और पीएसी के बारे में भारत के लोग जानते हैं। पीएसी के बारे में मैं कैमरे पर कुछ नहीं बोलूंगा। पीएसी के खिलाफ लोकसभा में मरहूम इलियास आदमी साहब ने आवाज उठाई थी, पीएसी को हटाने की बात कही गई थी। पीएसी को एंटी मुस्लिम माइंडसेट का माना जाता है। पीएसी की टुकड़ी पर मलियाना हाशिमपुरा का आरोप है। पीएसी के टुकड़ी पर मुसलमान नौजवानों को घर से उठाकर हिंडन नदी के सामने गोली मारने का आरोप है। वही पीएसी को फिर भेज दिया गया वहां बहराइच में। क्यों नहीं सीआईएसएफ जाएगी? क्यों नहीं बीएसएफ जाएगी? क्यों नहीं सीआरपीएफ की टुकड़ी जाएगी? इसका मतलब है कि योगी सरकार ने भी जेनोसाइड का इरादा कर लिया है। इसका मतलब है योगी सरकार भी मौके की तलाश में है। ये तो हो गई योगी सरकार की बात, लेकिन विपक्ष के ऊपर अगर कुछ न बोलूं तो मैं कभी भी इंसाफ वाला नहीं कहला सकता। ईमानदारी की बात कह रहा हूं। इस मुल्क में कहीं भी विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। अखिलेश यादव को चाहिए था कि दूध का दूध और पानी का पानी किसी भी मुद्दे को करवाया जाए। सो आज तक के इतिहास में चाहे मरे चाहे जिए, मुसलमान तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ये तैयार नहीं है। न ये इंसाफ की बात करते, न ये अमन की बात करते, न ये भाईचारा की बात करते। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कर भाजपा हिंदुओं को अपनी तरफ करती है और बाकियों को ये अपने पल्ले लाते हैं। यही ड्रामा हो रहा है। इस ड्रामे से कैसे हम लोग निकलेंगे, ये एक बड़ा मसला है। अल्लाह करे
जल्दी से जल्दी वहां शांति हो। मेरी एक अपील आप लोगों के माध्यम से बहराइच के हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, नौजवानों से, भाई रहना हमको इसी मुल्क में है, कोई कहीं नहीं जाएगा। इस गलत फहमी को निकाल दीजिए दिमाग से कि वो जो नारे लगते हैं ना, पाकिस्तान जाओ और कब्रिस्तान जाओ, कोई नहीं जाएगा। एक दूसरे का पड़ोसी है हिंदू और मुसलमान, और यही रहना है। हमें रहने के तरीके ढूंढने हैं, और रहने का बेहतर तरीका है प्यार, मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव। और कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसमें टकराव है, वहां बुद्धिजीवियों को आगे आके पहल करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक सभी लोग रहते हैं यहाँ। तो माइक्रो माइनॉरिटी जिन्हें आप पारसी कहते हैं, जिनकी हजारों में संख्या, वो हैं बहाई, जिनकी हजारों में संख्या है वो हैं कई धर्म के लोग हैं, और कई भाषा, कई बोली, कई कल्चर, कई संस्कृति। तो ऐसे देश में अगर बात बात पर धर्म के नाम पर हम लड़ेंगे तो कब तक हम इस देश में टिकेंगे। और जो बातें कही जाती हैं उन लोगों के द्वारा बार बार, जो कहते हैं कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं, अर्थात हम राष्ट्रवादी हैं, तो उन कथित राष्ट्रवादियों से भी मेरा प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? क्या धर्म के नाम पर लड़ना ये राष्ट्रवाद है? क्या बात बात पर एक दूसरे के धार्मिक चिन्हों पर आक्रमण करना ये राष्ट्रवाद है? या धर्म की आड़ में दूसरे अल्पसंख्यकों को दबाना, उनको कुचलना, उनका उत्पीड़न करना ये राष्ट्रवाद है? मैं समझता हूं ये राष्ट्रवाद कतई नहीं हो सकता, और ये धर्म भी नहीं हो सकता। बहराइच पहली घटना नहीं है। बहराइच के विषय में पहले आपको बता दूं, पूरे भारत में तो घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन बहराइच के विषय में आपको बता दूं कि यहाँ ये पूरा ज़िला संवेदनशील है, और यहाँ दंगा का एक इतिहास पहले भी रहा है। बड़े दंगे यहाँ हो चुके, और इसी धर्म के नाम पर धार्मिक जुलूस में किसी ज़माने में मुहर्रम में दंगा हुआ था, बहुत प्रसिद्ध दंगा था वो। लेकिन अब जो हुआ है दोनों का रूप अलग है। मुहर्रम में रोक कर मारा गया था, रोक कर दौड़ा कर मारा गया था जुलूस में, और परसों जो घटना घटी है विसर्जन में, वो घटना जो है कल की विसर्जन के समय की घटना, उसमें जो साफ तस्वीरें भी हैं, वीडियोस भी हैं, और प्रत्यक्षदर्शियों से जो बातें हुई हमारी, मैं उस क्षेत्र का भ्रमण करके आ चुका हूं पहले भी, और इंशाल्लाह सामान्य होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं 2-3 दिनों में यात्रा भी करूंगा, क्योंकि वहां हमारे लोग भी हैं जानने वाले, और मैं संगठन के काम से भी जा चुका हूं।